हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। प्रेगनेंसी का जैसे दूसरा और तीसरा तिमाही शुरू हो जाता है तो बॉडी में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। उन्हीं सभी बदलाव को देखकर आपके घर में कॉम्प्लीमेंट्स तो सब करते होंगे, जैसे भाभी, चाची, मामी या मम्मा, कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कई महिलाओं के बहुत ज़्यादा पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो पैरों में स्वेलिंग को देखकर बोलते हैं कि लड़की होगी। पैरों में दर्द होता है तो बोलते हैं लड़का होगा। कमर में दर्द होता है तो बोलेंगे बेबी बॉय होगा। पेट में दर्द होता है तो बोलते हैं बेबी गर्ल होगी। ऐसे बहुत सारे ओल्ड वाइफ्स हैं। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मेरे बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द रहता है, तो मुझे बताओ क्या होगा, लड़का या लड़की। देखिए, पहले मैं बता दूं, मेरा चैनल लिंग में भेदभाव करने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, ना ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ या सिखाती हूँ। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का पर्पस होता है कि जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है जानने की, उनकी क्रेविंग को मैं कुछ कम कर सकूँ, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में ना आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपनी दोनों ही प्रेगनेंसी का। लिंग में भेदभाव करना और लिंग परीक्षण करना ये कानूनी अपराध है और जुर्म है, और जो भी ये करवाता है उसको जेल होती है। तो इन सभी चीज़ों से आप बचें। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही एक समान है, उनको एक समान अधिकार दें, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, वो आंखों का तारा होता है। बट फिर भी प्रेगनेंसी एक ऐसा मोड होता है, ऐसा टाइम होता है कि कभी ना कभी मन में जानने की इच्छा ज़रूर होती है कि मेरे क्या होगा, लड़का या लड़की। आजकल का ट्रेंड है कि थोड़ा सा क्लू मिल जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग घर में हम डेकोरेशन कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कपड़े ले लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फैशन हो गया है। तो इसके लिए बहुत सारे जो ओल्ड वाइफ्स कहते हैं कि अगर खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो बेबी बॉय होने के चांसेस कम है, बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं अगर आपको खाना बहुत ज़्यादा कम पसंद है तो आपको बेबी बॉय होगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो सारी बातें इसी वीडियोस में हम कवर करेंगे, ताकि जो कमेंट्स आपने मुझे किए हैं आपको कहीं हद तक उस चीज़ से राहत मिल जाएगी। क्योंकि आप इतने सारे कमेंट्स करते हो, मुझे अच्छा लगता है, आप मुझे अपना समझते हो, कमेंट्स करते हो। तो अभी फिलहाल में ही देखिए, मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन है, तो बताओ हम क्या करें, मेरे लड़का हो गया या लड़की। देखिए, मैं एक बात बोलूँ, साइंस तो इस चीज़ को कुछ नहीं मानती, ठीक है ना। साइंटिफिक इसका कोई आधार नहीं है। सिर्फ ओल्ड वाइफ जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पहले के टाइम पे जो दादी नानी होती थी ना, बहू बेटी के चाल चलन से ही पता लगा लेती थी लड़का हो गया लड़की। क्योंकि देखिए, वो देखते थे ना कि बहू के अंदर ऐसा है तो बेटी के अंदर भी सेम वैसा है, तो उसके देखो लड़की हुई है, तो उनको आइडिया मिल जाता है कि ऐसा होता है तो लड़की, अगर ऐसा होता है तो लड़का है। लेकिन सबके हार्मोन एक जैसे नहीं होते, सबकी बॉडी की प्रेगनेंसी अलग है, सबकी बॉडी के हार्मोन्स अलग है। तो सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। आप किसी की वीडियो देखोगे ना अपनी, अगर वो सिम्टम शेयर कर रहा है तो अलग ही सिम्टम होंगे, चाहे जेंडर क्यों ना सेम हो, ठीक है। मेरा समझाने का मतलब ये है कि मेरी वीडियोस को देखकर आप अपनी प्रेगनेंसी से कंपैरिजन मत करना कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा है, तो मेरे क्या होगा। क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है गाइस, सबके हार्मोन्स अलग होते हैं। वीडियोस में सिर्फ इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ ताकि आपके मन की क्रेविंग कम कर सकूँ, क्योंकि ये एक स्टेज ऐसी होती है ना कि यहाँ पे मन कर ही जाता है जानने का कि क्या होगा। तो आज बात करेंगे सबसे पहले पे कि जैसे चौथा पांचवा महीना स्टार्ट हो जाता है, छठा महीना स्टार्ट हो जाता है, हल्का हल्का सा पेट दिखना शुरू हो जाता है, बॉडी में एकदम से ये बदलाव होते हैं। हल्का सा पेट दिखना शुरू हो गया, यानी जैसे बेबी बम बोला जाता है। बहुत खुशी होती है जब हल्का हल्का सा पेट दिखना शुरू हो जाता है। असली फीलिंग तो तभी आती है कि हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ। इसके साथ साथ बच्चे की मूवमेंट आना है, ये भी एक अनमोल सी ही फीलिंग होती है, इसको कोई नहीं बयां कर सकता कि जब बच्चा मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट को लेकर और पेट की शेप को लेकर, पेट का बाहर निकलने को लेकर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट है। जैसे अगर जिसका पेट बहुत जल्दी दिख जाता है, तीसरे चौथे महीने दिखना शुरू हो जाता है, तो उनको बोलते हैं बेबी गर्ल होगी। वहीं जिसका पेट थोड़ा सा लेट दिखता है, जैसे छठे महीने, सातवें महीने या पाँचवें महीने, तो उनको बोला जाता है उनको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वहीं इसके साथ साथ मूवमेंट के ऊपर भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट है। अगर मूवमेंट आपको बहुत जल्दी फील हुई है तीसरे चौथे महीने, तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर मूवमेंट थोड़ा लेट फील होती है पाँचवें छठे महीने, तो आपको बेबी बॉय होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। ऐसे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, ये जो होता है ना, एक्चुअल में ऐसी कहावत है कि लड़कियां ना लड़कों के कंपैरिजन बहुत एक्टिव होती है, इस करके जल्दी मूवमेंट करती है। तभी माँ को जब बेबी गर्ल कंसीव होती है तो जल्दी मूवमेंट होती है। बट ऐसा होता नहीं है, डिपेंड करता है कि बच्चे की क्या डाइट प्लान है। देखिए, अगर आपका खाना पीना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है तो बच्चा हेल्दी होगा, उसकी ग्रोथ जल्दी होगी और वो जल्दी मूवमेंट करेगा। अगर आपको स्टार्टिंग में वॉमिटिंग है, नोजिया है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो बच्चा थोड़ा लेट मूवमेंट करेगा, आपको थोड़ा सा लेट फील होगा, क्योंकि डेवलपमेंट बच्चे की थोड़ी सी लेट हो गई। तो होता ये है, ये सिर्फ ओल्ड वाइफ्स है, इन बातों में बिल्कुल मत आइए। दूसरी बहुत सारे ये कॉम्प्लीमेंट आते हैं प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है कि अगर स्तनों में आपको भारीपन लगता है, राइट वाला स्तन
अगर लेफ्ट वाले से छोटा है और राइट वाला बड़ा है तो बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक बात मैं ये बताऊँ, देखिए गर्भ अवस्था से पहले गर्भवती महिला जो बनी है, पहले गर्भ अवस्था से जो उसकी लाइफ होती है, एक स्तन दूसरे स्तन से पहले ही बड़ा होता है। गर्भ अवस्था में जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो देखिए बच्चे के लिए धीरे धीरे फीड बनना शुरू होता है। जो पहले से ही आपका स्तन बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो पहले से छोटा है वो छोटा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें लड़का या लड़की कोई मैटर नहीं करती, ठीक है। बहुत सारे ये चीज़ें लोग सुन के ना गलत स्टेप उठा लेते हैं, तो ये करना बिल्कुल गलत है। किसी की वीडियो देखकर आप अपने से उसको मैच करो, ये ठीक नहीं है। आप वीडियो देखते हो, अपने मन की उत्तेजता को कम करो और उसे भूल जाओ, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करो। प्रेगनेंसी जर्नी एक ऐसी जर्नी है ना जिसको अगर आप अच्छे से खुशी से निभा लेते हो तो बच्चा आपका उतना ही हेल्दी, उतना ही हैप्पी होगा। अगर उसको टेंशन से दुखी होकर निभाओगे तो बच्चा भी आपका वैसी होगा। अब आप देख लीजिए आप अपना बच्चा कैसा चाहते हो, हैप्पी चाहते हो, हेल्दी चाहते हो, तो आपको हैप्पी रहना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्किन को लेकर। स्किन को लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम मेरी स्किन बहुत ज़्यादा काली हो गई है, छाइयाँ हो गई हैं, पिंपल्स हो गए हैं, तो क्या करें। प्रेगनेंसी में अगर आपको छाइयाँ हो जाती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, रंग काला हो जाता है, तो बोलते हैं बेबी बॉय होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपका स्किन पहले से ग्लो कर रहा है, स्किन में शाइन आ गई है, तो बोला जाता है आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा बोला जाता है जब बेबी गर्ल होती है तो बेबी गर्ल लड़कों के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ब्यूटी में आगे होती है, तो इसलिए जब माँ बेबी गर्ल को कंसीव करती है तो बहुत ज़्यादा खिल जाती है। और वहीं अगर बेबी बॉय होता है तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। कहते हैं कि जो जेंट्स वाले हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज करना शुरू हो जाती है बॉडीज करके, अनवांटेड हेयर बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, हाथ पैरों के बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, सर के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप देख लीजिए, ये वीडियो मैं इसलिए बनाना ताकि आपके मन के क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। तो देखिए ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस में देखा है जिनके बहुत ज़्यादा बालों की ग्रोथ बढ़ गई है, उनको बेबी बॉय हुआ है, तो बोला जाता है उनको बेबी बॉय वाले हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इस करके ऐसा होता है क्योंकि लड़कियों के कंपैरिजन लड़कों की बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, है ना। तो इस करके ऐसा होता है, बालों की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है। लड़कियां जब होती है तो माँ बहुत ज़्यादा खिली खिली निखरी निखरी दिखना शुरू हो जाती है। तो ये सारे ऐसे ओल्ड वाइब्स हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ओल्ड वाइफ है, पैरों में अगर स्वेलिंग आ जाती है, पैर बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, तो बोलते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी। वहीं अगर पैर आपके नहीं सूजते, पैरों में हल्का सा पेन रहता है, एड़ियों में पेन रहता है, पिंजरियों में पेन रहता है, तो बोला जाता है आपको बेबी बॉय होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। ये जो सिम्टम मैं शेयर कर रही हूँ मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे भी ऐसा मेरी गर्भ अवस्था में कहा था, तो मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को सिर्फ इंजॉय लीजिए, किसी गलत धारणा से वीडियो को मत देखिएगा, वरना आप बीच में स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी बात होगी पैरों के दर्द और स्वेलिंग की, है ना। अब ये स्वेलिंग होती क्यों है मैं ये भी बता देती हूँ। स्वेलिंग बॉडी में ना जब अच्छे से रक्त संचार नहीं होता, यानी कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेट अच्छे से नहीं होता, तब आपके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। जैसे ज़्यादा देर आप बैठे रह गए या ज़्यादा देर आप खड़े रह गए, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, ज़्यादा देर बैठे रह रहे हो, मतलब आपकी जो प्रक्रिया है वो एक ही आकार की है, इस करके चीज़ होता है, ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं होता और पैर सूज जाते हैं, है ना। और अगर आप एक्टिव हो, चलते फिरते हो, काम अच्छे से करते हो, तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। बट अगर आती है तो आप एक टब लीजिए, उसमें पानी लीजिए, गर्म पानी, और उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और पैरों को डिप करके रखें जब तक पानी ठंडा ना हो। आपको स्वेलिंग से, दर्द से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। एक लास्ट सिम्टम्स की बात करती हूँ, बहुत ही सटीक ये सिम्टम है, मेरे साथ भी इस सिम्टम सटीक हुआ है, और ये सिम्टम की बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं जो कि बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो ज़्यादातर कहते हैं अगर बॉडी आपकी पहले के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा फूली फूली लग रही है, आपको पहले से लग रहा है कि आप मोटे हो गए हो, जैसे आपकी कमर का आकार मोटा हो गया है, जैसे कमर आपकी चौड़ी हो गई है, भारी हो गई है, तो बोला जाता है आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर प्रेगनेंसी आपकी जैसे प्रेगनेंसी से पहले थे वैसे ही प्रेगनेंसी में हो, खाली बेबी बम्प की ही शेप बाहर है, तो आपको बेबी बॉय होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। अब जिन महिलाओं को थायराइड बीपी हो जाता है तो उससे भी कई बार बॉडी में वेट गेन हो जाता है। बट अगर आप नॉर्मल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी शुगर नहीं है, बट फिर भी वेट गेन बहुत ज़्यादा बॉडी में हो रहा है, पहले से गोलू मोलू लग रहे हो, तो ये बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, मैं नहीं कहती, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है कि पहले से गोलू मोलू हो गए, कमर चौड़ी हो गई है, तो बेबी गर्ल होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। वहीं प्रेगनेंसी में जैसे आप पहले थे वैसे ही हो, खाली बेबी बम की शेप बाहर है, तो बोला जाता है आपको बेबी बॉय होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये ओल्ड वाइफ्स के सिम्टम हैं, जो कि ओल्ड वाइफ्स कहती हैं। देखिए ये मैंने जो 4 आपसे सिम्टम शेयर किए हैं, 4 से 5 सिम्टम, इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, सिर्फ ओल्ड वाइफ्स का कहना है। ओल्ड वाइफ्स कहती है अगर किसी के साथ मैच हो जाता है वो भरोसा कर लेते हैं, जिसके साथ मैच नहीं होता वो भरोसा नहीं करता। तो वीडियो को सिर्फ इंजॉय लीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिलती हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को जितना सके गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करें, ताकि उनके मन के सवालों के जवाब इस वीडियो में उनको मिल सके। तो मिलती हूँ नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना पूरा ध्यान रखें। बाय बाय।